हेलो दोस्तों, मैं नौल कुमार नौल मैथ क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं लोग, ठीक है ना। ये अगर कहा जाए त्रिकोणमिति के कौन सा पार्ट होगा तो 9वां पार्ट होगा बाबू। त्रिकोणमिति का ये पार्ट 9 होगा। जैसे कि आपको हम बता दें कि 1 से 8 तक बाबू, यानी कि चैप्टर 8 का यानी कि 8.1 का थ्योरी और प्रश्नावली पूरा करा दिया गया है, जो कि त्रिकोणमिति का 8 गो पार्ट बाबू अपलोड है नॉर्मल मैथ क्लासेस पर। यूट्यूब खोलिए, नॉर्मल मैथ क्लासेस को सर्च कीजिए और प्लेलिस्ट में जाइएगा तो आपका 8 वीडियो बाबू मिल जाएगा, ठीक है ना। वहाँ से आप बारी बारी से पहले थ्योरी देख लीजिए, उसके बाद आप एक्सरसाइज के क्वेश्चन आराम से देख सकते हैं। अब बहुत अच्छा से समझाया गया, एकदम 0 से हीरो लेवल तक बाबू, किसी को भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। आज एकदम हम नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। हम लोग पढ़ेंगे बाबू चैप्टर 8.2 का थ्योरी। थ्योरी का मतलब बाबू जो टेबल होता है, इसका जो वैल्यू टेबल, यानी कि मान कैसे याद किया जाए और क्या मान होता है, आज बेसिकली हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। और इसका ट्रिक बताएंगे कि आखिर हम लोग आसानी से कैसे याद कर ले। बुक में तो आपको दिया हुआ है, सब बुक में बाबू दिया है, ऐसा कोई बात नहीं है खाली NCERT, सब बुक में आपको दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। NCERT मतलब BTC हिंदी माध्यम। हम लोग बिहार बोर्ड पढ़ रहे हैं लोग। जो बच्चा बाबू 2022 में फाइनल एग्जाम देने वाला है बिहार बोर्ड का, ठीक है ना, उसके लिए ये सेशन चल रहा है। आप इस चैनल के माध्यम से मैथ, साइंस, सोशल साइंस बाबू, यानी कि सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, और साइंस में 3 गो पार्ट हो जाता है, जीव विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, हिंदी व्याकरण, संस्कृत व्याकरण, सबका तैयारी फ्री ऑफ कॉस्ट बाबू, बिल्कुल मुफ्त में आप कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इसके पीछे वाला जो भी वीडियो को देखिए, अगर अच्छा लगता है तो क्या कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए बाबू, ठीक है ना। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यानी कि जो बगल में घंटी होता है उसको अगर दबा लेते हैं तो जो भी हम नया वीडियो डालेंगे सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उसको आसानी से देख सकते हैं। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं प्रश्नावली यानी कि चैप्टर 8.2 का थ्योरी, यानी कि टेबल। किसका टेबल बाबू? वैल्यू का टेबल। सबसे पहले हम बाबू ये बात जान लेंगे कि पूरा त्रिकोणमिति में हम एक बात बताए थे कि आपको समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ना है। किस त्रिभुज के बारे में बाबू? समकोण त्रिभुज, जिसको इंग्लिश में राइट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है ना। इस त्रिभुज में हम बताए थे कि एक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है, इसीलिए उसे समकोण कहा जाता है। 8.2 में, प्रश्नावली 8.2 में हम लोग पढ़ेंगे 0 डिग्री का मान। यहाँ देखिए 30 डिग्री का मान, 45 का, 60 का और 90 का, बस इतना ही तक मान हमसे पूछता है। इतना ही तक, कहाँ से कहाँ तक बाबू? त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, आपको पता है। देखिए सबसे पहले अगर ग्राफ बनाना है, इस तरह का टेबल याद करना है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं। 6 अनुपात होते हैं, हम बता भी चुके हैं। देखिए उसी 6 गो अनुपात का बाबू एक बार देखना है कि 0 डिग्री पर मान क्या होगा, एक बार देखना है कि 30 पर मान क्या होगा, एक बार देखना है 45 पर मान क्या होगा, उसके बाद 60 डिग्री पर मान देखना है, सबसे लास्ट में 90 डिग्री। हमको यहाँ 90 डिग्री नहीं पढ़ना है। 11th में या 12th में जाइएगा तो आपको 360 डिग्री तक पढ़ना है। 10th में सिर्फ आपको 90, कहाँ से बाबू? 0 से 90 तक पढ़ना है, 0 से 90 डिग्री तक पढ़ना है, ठीक है। इसको देखिएगा, अगर ध्यान दीजिएगा तो देखिए यहाँ पर अनुपात कितने हैं? 6 गो। देखिए पहले का क्या है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा। एगो बात आपको और पता होना चाहिए, हम बताए थे कि साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा होता है, कॉस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कॉट थीटा होता है। ये अगर बात याद है तो आपको मान याद करने में बहुत आसानी हो जाएगा, बहुत मज़ा आएगा आपको। एक कहू करके हम देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर बाबू हम साइन थीटा उठाते हैं। क्या उठाते हैं? पहला बाबू, पहला त्रिकोणमितीय अनुपात क्या उठाते हैं? साइन थीटा। कहता है कि थीटा के जगह पर बाबू यहाँ पे है जो थीटा लिखे हैं हम, यहाँ पे अगर 0 डिग्री रख दिया जाए साइन, तो क्या हो जाएगा? साइन 0 डिग्री हो जाएगा। मान लीजिए साइन थीटा के हटाकर, इसको हटाकर क्या लिख देते हैं हम? 0 डिग्री, तो साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का जो मान होता है 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? 0 होता है। अब देखिए उसी तरह 30 का मान क्या होता है? 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस तरह पूछ देता है कि साइन 30 डिग्री का मान, साइन 30 डिग्री का मान ज्ञात करें, यानी कि कितना होता है? क्या होता है? कितना होगा, कितना होगा। और 4 गो ऑप्शन देगा, A, B, C और D।
हम बार बार कहते हैं आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, बार बार हम कहते हैं आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिए, तभी आपको पता चलेगा क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, ठीक है ना। अब इसमें से 4 गो लिखा रहेगा, आपको देखना पड़ेगा कि मान क्या है। अगर टिक कर देते हैं आपका 1 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएगा त्रिकोणमिति में। और त्रिकोणमिति आपसे सबसे ज़्यादा 10th में गणित में बाबू सबसे ज़्यादा किस टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से? त्रिकोणमिति से और हाइट एंड डिस्टेंस यानी कि ऊंचाई और दूरी से, दोनों मिलाकर यानी कि त्रिकोणमिति मिलाकर 20 नंबर का पूछता है बाबू। 18 से 20 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है। यानी कि अब त्रिकोणमिति आपका क्लियर हो गया तो बुझिए आपका मैथ क्या हो गया, नैया पार लग गया, ठीक है ना। अब बिहार बोर्ड में सबसे अधिक दिक्कत कहा जाए तो बच्चा को मैथे में होता है, इसलिए हम सबसे हार्ड चैप्टर पहले शुरू किए हैं, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करता है, सबसे शुरुआती लॉलीपॉप चैप्टर शुरू करता है, यानी कि जो सबको आता है, ठीक है ना। लेकिन हम ऐसा नहीं किए, हम सबसे हार्ड चैप्टर आपके बुक का शुरू किए, त्रिकोणमिति, ठीक है ना। तो इसको हम लोग समझेंगे। लो यहाँ देखिए, हमारे कहने का मतलब बाबू एगो आप मान याद कर लीजिए, यानी कि साइन का अगर आप मान याद कर लेते हैं, साइन का सब का, तो इसी से हमारा सब नीचे वाला निकल जाएगा। और कैसे निकलेगा ये हम लोग देखेंगे। लो देखिए, 0 का मान होता है साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 डिग्री का मान 1/2, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, साइन 60 डिग्री का मान √3/2। देखिए बाबू, हई जो है साइन वाला है, साइन वाला घर है यहाँ तक, ठीक है ना। ऐसा नहीं है, हई ऐसा नहीं है बाबू, हई जो साइन है, साइन वाला घर यहाँ तक है, कॉस का घर यहाँ तक है, सबका अलग अलग सीधा सीधा घर लिखा हुआ है, ठीक है ना। यहाँ देखिए साइन, और 90 का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। साइन 90 का बात किया जाए तो क्या हो जाएगा बाबू, 1 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल बात है, साइन का तो हम जान गए। देखिए बाबू, और कॉस का निकालना है तो कुछ नहीं करना है, कॉस का निकालना है बाबू तो एगो मात्र फॉर्मूला याद रखिए कि इधर वाले से बाबू, मतलब हेने से गए मानो हिया वाले, एकरा के का कर तू, हेकरा के उठा के हेने से अब चला दो। कहे का मतलब है बाबू कि इधर से है गया, यहाँ तक गया, और इसी मानवा को क्या कीजिए, अब इधर से उठा के लिख दीजिए, उल्टा करके लिख दीजिए। देखिएगा, समझिएगा, देखिए यहाँ पे cos 0 डिग्री, लास्ट में क्या है बाबू, 1 है, तो शुरुआत में क्या लिख दे, 1, तो cos 0 डिग्री का मान कितना हो गया, 1 हो गया। अब देखिए कह रहा है cos 30 का निकालिए, तो ये तो 1 हो गया। इसके बाद 2 नंबर पे आएंगे तो इधर से 2 नंबर पे आ गए, क्या हो गया, √3/2। फिर से समझिएगा, हई इस तरह गया है सीधा, इसी को उल्टा करके अगर लिख देते हैं तो हमारा क्या चीज़ का मान निकल जाएगा, cos का मान निकल जाएगा, ठीक है ना। देखिए 1 हो गया। अगर cos 30 डिग्री का बात किया जाए तो 60 का मान क्या है, √3/2, यानी कि 2 नंबर पे है, इधर से हमको 2 नंबर पर जाना है तो √3/2 लिख दी। अब देखिए इधर से कौन नंबर पर, 3 नंबर पर, यानी कि cos 45 डिग्री का मान, तो उधर से हम 3 नंबर पे आएंगे, नहीं उल्टा चल रहे हैं हम। तो देखिए 45 का मान क्या है, 1/√2, इधर 45 का मान क्या हो जाएगा, 1/√2, यानी कि cos और साइन 45 पर क्या होता है, सेम होता है। ये बात हमेशा याद रखिए। क्वेश्चन पूछता है कि साइन और कॉस का कौन सा त्रिकोणमितीय मान है, कौन सा त्रिकोणमितीय मान है जो कि क्या होता है, बराबर होता है। तो 45 डिग्री बाबू, कौन सा मान, 45 डिग्री का जो मान होता है साइन और कॉस पर बराबर होता है। ये क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। अब देखिए कॉस हो गया, अब हम आएंगे 60 पर, तो 3 नंबर पर हम आ चुके थे ना, 3 नंबर पर 1 2 3 यहाँ तक तो हम निकाल चुके थे। इधरों से 1 2 3, तो कौन नंबर पाएंगे, इधर से जब 4 नंबर पर जा रहे थे, इधरों से 4 नंबर पर, तो देखिए 4 नंबर मान क्या है, 1/2, तो cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/2। अब देखिए 5 नंबर पर, यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 90 डिग्री, यानी cos 90 डिग्री, cos थीटा की जगह पर क्या लिखेंगे, 90 डिग्री। तो इधरों से क्या आएंगे, उल्टा, सबसे लास्ट में हम आ गए, क्या 0 है, क्या है बाबू 0, तो cos 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आया होगा। साइन में सीधा जाना है और उसी मान को उल्टा करके लिख देना है। अब उल्टा मतलब कि 1/2 है तो 2/1 नहीं, उधर से उल्टा करके लिख देना है, ठीक है ना, एक ओर से, तो आपका मान क्या हो जाएगा, cos का निकल जाएगा। अब देखिए 10 का मान बाबू, 10 समझिएगा बाबू यहाँ पे। अब देखिए 10 का हम फार्मूला बताए थे, यहाँ देखिएगा बाबू, यहाँ जरूर दिखाई दे रहा होगा आपको। 10 का हम फार्मूला को बताए थे कि tan थीटा बराबर होता है sin θ/cos थीटा। ये बात हम आपको बताए थे, tan थीटा का फार्मूला होता है sin θ/cos थीटा। और एक और बात आपसे बताए थे, बाबू कि 0/1 रहता है तो आंसर 0 होता है। 0/1 रहता है, यानी कि 0 ऊपर है, किसी भी संख्या के ऊपर अगर 0 रहता है तो मान क्या होता है, 0 होता है। अगर यही 0 बाबू कहाँ चला है, 1/0, यानी कि 0 नीचे चला है, तो इसका मान होता है उल्टा 8। इसको क्या कहते हैं बाबू, अपरिभाषित। क्या कहते हैं, अपरिभाषित या अनंत, इसी को कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू, अनंत कहते हैं। ये बात यहाँ पर बहुत काम आने वाला है। देखिएगा
टेन का निकालना है तो फार्मूला क्या होता है, साइन बटा कॉस होता है ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा। और साइन का मान क्या है 0 और कॉस का मान क्या है 1। और हमको भी क्या निकालना है, टेन 0 का मान निकालना है। तो देखिए भाग दे दीजिए 0/1 हो गया ना, 0/1। तो 0/1 क्या होता है, 0/1 क्या होता है बाबू, यहाँ देखिए फार्मूला हो गया टेन का फार्मूला हो गया साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अभी वहाँ लिखाए हैं बाबू, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ठीक है ना। अब देखिए साइन का मान क्या हो गया 0 और कॉस का मान क्या है 1 है, तो 0/1। आप बताइए ऊपर 0 है नीचे 1 है तो मान कितना होगा 0। तो टेन 0 का मान क्या हो गया 0। ये बात जरूर समझ में आया होगा। यहाँ देखिए 2 नंबर, फिर वहीं फार्मूला रहेगा टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटा कॉस थीटा। अब देखिए तो साइन का मान क्या है 1/2 है, देखिए 37 का मान। अब बड़ा बटा फार्मूला का, और इसका मान क्या है √3/2 है। आप जानते हैं कि बटा के नीचे सेम रहता था, कट जाता है, 2 से 2 कट गया। अब बचा कथी, ऊपर मच गया बाबू 1 और नीचे क्या बच गया √3। तो देखिए tan 30 डिग्री का मान क्या हो गया 1/√3, 1/√3। इस तरह भाग देके निकाल सकते हैं, या आप इसको रटिए, दूसरा कोनो उपाय नहीं है। देखिए या तो आप फार्मूला से सीख लीजिए कि कैसे निकालना है, या आप रट लीजिए, दूसरा कोनो उपाय आपके पास नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर रहेगा फार्मूला अगर दिमाग में रहता है, मान लीजिए खुदा न खास्ते आप भूल गए, सब चीज़ तो याद रहता नहीं है बाबू। एक ही तो चैप्टर पढ़ना नहीं है आपको, हर चैप्टर का आपका प्रेशर है, हर चैप्टर को आपको सही से याद करना है, सही से बनाना है। तो ये अगर बात याद नहीं रहता है तो फार्मूला तो याद रहेगा, बार बार रिपीट होने वाला है, तो फार्मूला से आप आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए 3 नंबर हम मान देख लेते हैं, किसका, tan 45 का। tan 45 का तो फार्मूला तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बटा कॉस थीटा। तो साइन का हम क्या लेंगे 45 का मान, और कॉस के किसका मान लेंगे 45 का। अब देखिए 1/2, अब मान लीजिए 1/2, अब बड़का बटा 1/2 मान लीजिए, यहाँ हम लिख दिए 1/√2 बटा बड़का बटा 1/√2। ध्यान दीजिएगा √2 से √2 कट गया, 1 से 1 कट गया। जब सब चीज़ कट जाता है तो क्या बचता है, 1 बचता है। क्या बचता है 1। तो tan 45 का मान क्या हो गया 1 हो गया। tan 45 का मान क्या हो गया बाबू 1 हो गया, ठीक है। अब उसी तरह देखिए आगे देखिए, tan क्या निकालना है 60 डिग्री का मान निकालना है। तो इसका तो हम बटा करेंगे, यानी कि √3/2 और इसका कॉस के 60 का मान 1/2 1/2 बाबू। अब देखिए हाँ देखिए हयो नीचे कट गया, तो √3/1 √3/1। अब बटा में 1 छुपा रहता है, नहीं लिखा जाता है, तो इसका मानवा कितना निकल गया बाबू, tan 60 का मान क्या निकल गया √3 निकल गया। tan यहाँ देखिए 60 का मान निकल गया √3। अब देखिए tan 90 का मान बाबू, अब देखिए क्या हो गया, साइन का मान तो हो गया 1 और कोस का मान क्या हो गया 0 डिग्री 90 का, ठीक है ना। अब देखिए तो यहाँ आप क्या समझ सकते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बाबू हो गया 1 और हो गया 0। यहाँ देखिएगा 1/0 है, क्या लिख दिए 1/0। अब 1/0 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, अभी हम बताए हैं कि किसी भी बाटा के नीचे 0 आता है, आंसर क्या हो जाता है अपरिभाषित। तो यहाँ देखिए tan 90 का मान बाबू क्या हो गया अपरिभाषित। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए आगे हम लोग देखते हैं ना बाबू, ये बात अगर नहीं पता होगा तो लिख लीजिएगा, हम ऐसे बता चुके हैं बहुत बार, ठीक है ना। आज भी हम बता देंगे इसको पूरा डिटेल में कैसे क्या होता है, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए एगो चीज आपको याद होगा कि साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। उल्टा का मतलब हम कहें बाबू कि 2/3 का उल्टा क्या होई हो 3/2, मतलब कि 3 ऊपर और 2 कहाँ नीचे, उल्टा, वो उल्टा वाला बात हो रहा है, ठीक है ना। तो देखिए साइन 0 डिग्री का मान क्या हो गया 0 हो गया। तो अब देखिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, हम बताए हैं, और 0 के उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी, अभी वहाँ पर बताए हैं 0 के उल्टा क्या होगा इन्फिनिटी। यहाँ 0 का उल्टा क्या होता है, 0 का उल्टा होता है इन्फिनिटी। एक क्या कहा जाला हिंदी में अपरिभाषित, क्या कहा जाता है बाबू अपरिभाषित कहा जाता है, ठीक है ना। क्या कहा जाता है अपरिभाषित, यानी कि यहाँ देखिए है हो गया 0 और 0 जो डिग्री है तो 0 का उल्टा क्या हो जाएगा अपरिभाषित हो जाएगा। अब देखिए 30 का मान क्या है 1/2, 1/2 है, तो कोसेक 30 का मान क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दीजिए। तो 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा 2/1 का, 1 लिखा जाता है नहीं बाबू, 1 वो छुपा रहता है नीचे, बटा के नीचे 1 नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए उसी तरह, और 45 का बात है, किसका 45 का, कोसेक 45 डिग्री का मान। तो साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो एक उल्टा कर दो, सिंपल बात बा, एकदम
एकदम चचेरा भाई है, यानी कि हई कह रहा है कि हम तहरा उल्टा रहें, तो ये जो भी इसका मान होगा बाबू उल्टा करके लिख देंगे तो कौशिक का मान हो जाएगा। कहने का मतलब है कि साइन अगर याद है तो कौशिक अपने आप याद हो जाएगा, साइन अगर याद है तो कौशिक अपने आप याद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जीरो का उल्टा क्या होता है? इन्फिनिटी। इसे अपरिभाषित भी लिखते हैं बाबू, अपरिभाषित हिंदी में भी लिख देते हैं। और इसका चिन्ह होता है उल्टा 8, उल्टा 8, ठीक है ना। अब देखिए इसका निकल गया किसका? 45 का, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर आ जाइए हमारा कौशिक, अब 60 पर हम आ जाते हैं तो साइन 60 का हम मान देखेंगे, √3/2 तो कौशिक 60 का मान यहाँ आ जाइए, है ना। तो √3/2 का उल्टा क्या हो जाएगा? 2/√3। देखिए उलट दिए हैं तो निकल गया, उल्टा कर दिए तो कौशिक का मान। अब देखिए अब कौशिक 90 का हम बात करें तो साइन 90 देखेंगे हम और उसका उल्टा कर देंगे तो हमारा कौशिक निकल जाएगा। जैसे देखिए साइन 90 का मान क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा क्या होता है? कौशिक। तो कौशिक 90 का मान क्या होगा? 1 के उल्टा क्या होता है बाबू? 1 होता है। मान लीजिए हम 1 लिख दिए, आप कहिए कि इसका उल्टा लिखिए, तो ये तो 1 छुपा हुआ है, इसका उल्टा लिखिए तो क्या होगा? है 1 ऊपर जाएगा और ये 1 कहाँ आएगा? नीचे। तो 1/1 मतलब कि 1 होगा। तो साइन 90 का मान 1 होता है, तो कौशिक 90 का मान कितना होता है बाबू? 1 होता है। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अब देखिए इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं कॉट का। तो 10 का उल्टा क्या होता है बाबू? कॉट होता है। हम बताए हैं, चिल्ला चिल्ला कर बताए हैं बाबू, आपको जरूर याद होगा। फार्मूला में भी ऐसे भी कि 10 का उल्टा क्या होता है? कॉट होता है, और कॉट का उल्टा क्या होता है? 10 होता है। यानी कि 10 आपको पता है तो इसका उल्टा करते लिखते चले जाइएगा तो कॉट का मान निकल जाएगा। देखिए 10 0 डिग्री का मान 0, तो कॉट 0 डिग्री का मान अभी बताएं। 0 का उल्टा क्या होता है? हो अपरिभाषित, यानी कि उल्टा। इसको क्या लिखते हैं? अपरिभाषित। अब बहुत बच्चा कहेगा अपरिभाषित है, नहीं, इसको अनंत भी आप लिख सकते हैं। अपरिभाषित का दूसरा नाम क्या है? या इसको अनंत भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए अब 10 क्या निकालेंगे? 30 देखेंगे। कॉट 30 निकालना है तो हमको 10 30 याद रहेगा तो अप्रूफ ही बन जाएगा। तो 10 30 का मान क्या है? देखिए इस खंड में 1/√3 है, तो इसका कॉट 30 का मान क्या हो जाएगा? उसका उल्टा कीजिए तो √3 ऊपर है, 1 नीचे, तो 1 लिखा जाता है? नहीं लिखा जाता है, तो √3 हो गया। यहाँ देखिए कॉट 45 निकालना है, कॉट 45, तो क्या देखेंगे? 10 45, तो 10 45 का मान क्या है? 1 है, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा? 1 का उल्टा 1 होता है, तो कॉट 45 का मान क्या हो गया? 1 हो गया बाबू। अब देखिए यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं लोग 60 का मान, कॉट 60 डिग्री का मान, तो कहाँ आएंगे? 10 60 में। तो अब देखिए √3 का उल्टा क्या हो जाएगा? 1/√3। √3 का उल्टा क्या होगा? हो 1 मान लीजिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 छिपा हुआ है, और उल्टा कीजिएगा तो 1 कहाँ जाएगा? ऊपर। 3 कहाँ आएगा? नीचे। तो देखिए 1 ऊपर आ गया और √3 नीचे आ गया। देखिए कॉट के लाइन में है यहाँ पे, तो 60 का मान होगा 1/√3 बाबू, ठीक है ना। अब देखिए कॉट किसका मान? 90 का मान, तो किस पर जाएंगे? 10 90 पर। तो अपरिभाषित है, तो जब 0 के उल्टा अपरिभाषित का मतलब है चिन्ह होता है बाबू उल्टा 8, ठीक है ना। अब देखिए अभी हम बताए हैं कि 0 का उल्टा अपरिभाषित होता है, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? 0। सिंपल बात है। मान लीजिए 0 का उल्टा अपरिभाषित, ठीक है ना, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा? 0 होगा। अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। देखिए यहाँ पे तो 10 90 का मान क्या है? अपरिभाषित, तो इससे कह रहा है उल्टा, तो कॉट 90 का मान क्या हो जाएगा? अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाता है? 0। बात खत्म, ठीक है। अगला हम लोग देखेंगे बाबू, ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। अगला है सेक। आपको पता है किसका उल्टा सेक होता है? कॉस का उल्टा सेक होता है। यहाँ देखिएगा ध्यान से, किसका उल्टा सेक होता है? कॉस का उल्टा क्या होता है बाबू? यहाँ पे सेक होता है। तो अब देखिए क्या निकालना है? सेक 0 डिग्री का मान निकालना है, तो हम कॉस का मान देखेंगे 0 का क्या है। कॉस 0 का मान क्या है? 1 है, तो 1 का उल्टा क्या होता है? 1 होता है, आपको पता है। अब देखिए हम क्या निकालना है? अब सेक 30 डिग्री का मान निकालना है, तो किसका मान देखेंगे? कॉस 30 का, तो √3/2 है, तो इसका उल्टा क्या करेंगे? 2 भाई साहब ऊपर और 3 कहाँ बाबू? नीचे। देखिए 2 आ गया ऊपर, 3 क्या हो गया? नीचे आ गया √3, तो 2/√3 हो गया मान इसका, ठीक है ना। अब देखिए आगे हम लोग देखते हैं ना बाबू, यहाँ देखिएगा अब किसका मान निकालना है? कॉस 45 का, तो सेक 45 में आ जाएंगे। अब देखिए सेक 45 में आएंगे ना, तो कॉस 45 का मान क्या है? 1/√2, 1/√2। तो अब देखिए इसका मान क्या हो जाएगा? इसको उल्टा कर दिए, 1/√2 है, तो इसका मान क्या हो जाएगा?
एक आ जाएगा नीचे और 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, यानी कि 2√2/1 बटा में 1 बाबू नहीं लिखा जाता है, बटा में 1 लिखा जाता है, बिल्कुल नहीं लिखा जाता है, ठीक है ना। यहाँ देखिए, यहाँ तक हम देख लिए थे लोग। अब देखिए सेक कह रहा है 60 डिग्री का मान, तो क्या देखेंगे cos 60 का मान 1/2, 1/2 है, 1/2 है ना। अब देखिए 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2/1, तो 2/1 मतलब 1 नहीं लिखा जाता है बाबू, तो इसका मान हो जाएगा सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, सेक 60 का मान क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। और अब देखिए सेक 90 का मान देखा जाएगा तो किसके मान पर हम जाएंगे, सिंपल बात है एकदम, हम दौड़ेंगे एकदम यहाँ, क्या है 0 डिग्री। और 0 डिग्री का उल्टा क्या होता है अपरिभाषित, अभी बताए हैं क्या होता है अपरिभाषित। तो सेक 90 का मान क्या हो जाएगा बाबू अपरिभाषित हो जाएगा। ये बात आपको जरूर समझ में आया होगा। एक बात और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दे बाबू, ठीक है ना। ये देखिए फिर से जान लीजिए बाबू, फिर से जान लीजिए कि 0 का उल्टा यहाँ जरूर दिख रहा होगा बाबू, यहाँ 0 का उल्टा जो होता है अपरिभाषित होता है। कहीं भी कोई कहे कि बाबू 0 का उल्टा क्या होगा तो क्या लिखिएगा अपरिभाषित। इसी को क्या कहा जाता है अनंत कहा जाता है, जब ना कि चिन्ह का होला हो, चिन्ह में लिखा जाला उल्टा 8। अगर अपरिभाषित का उल्टा पूछे कि अपरिभाषित का उल्टा क्या होगा, अपरिभाषित का उल्टा अब देखिए इसका उल्टा, तो अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, अपरिभाषित का उल्टा क्या हो जाएगा 0, यानी कि 0 के उल्टा अपरिभाषित यानी कि उल्टा यानी कि अनंत जौना कहल जाला, जौना का मान अनंत होके जौना के निकालल ना जा सके ओकरा कहल जाला अनंत। अब देखिए बाबू अगर 0 का अपरिभाषित होता है तो अपरिभाषित एक हो जाएगा 0, सिंपल बात है, ठीक है ना। तो ये बात आपको जरूर बाबू समझ में आया होगा। ये टेबल आप याद कर लीजिएगा, फार्मूला रिविजन करके और याद करते हैं, फार्मूला को जोड़ के बहुत मजा आएगा, आसानी से आपको याद हो जाएगा। इस पर बाबू जो 8.2 हमारा चैप्टर है वो अगला पार्ट में, यानी कि पार्ट बाबू क्या है 9 है, 10वां पार्ट में बाबू हम लोग क्या करेंगे 8.2 के क्वेश्चन का चर्चा करेंगे। अगर बाबू आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और नॉर्मल मैथ क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए बाबू। थैंक यू, जय हिंद बाबू।